अध्यक्ष महोदय श्रीमान बंडी संजय जी के आदेश अनुसार भीम दीक्षा का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ओबीसी मोर्चा ऑल इंडिया अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, विवेक जी, सुधाकर जी, जितेंद्र जी, एससी मोर्चा अध्यक्ष बादशाह जी, प्रेमिंदर जी, प्रकाश रेड्डी जी, सांबा मूर्ति जी, कुमार जी, उमा जी, जयश्री जी और मेरे पीछे जितने भी जो कॉर्पोरेटर्स पधारे हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री को कितना डर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। सुबह हो या शाम हो, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से रोके, बस यही सोच मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। हमारे सोर्स ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री 24 आवर्स उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार धोखे से मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार कैसे मुख्यमंत्री बने? क्योंकि तेलंगाना की जनता को एक बार धोखा दिया जा सकता, 2 बार चलो जो मुख्यमंत्री ने जो झूठे आश्वासन दिए शायद वो पूरा करेगा, एक बार मुख्यमंत्री को तेलंगाना की जनता ने विश्वास करके जिता दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो सर्वे करवाया कि मैंने एक बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार मेरा झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, यह तेलंगाना की जनता का मुंड है। मुख्यमंत्री ने सर्वे करवाया, जान लिया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्ट्रांग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। संजय जी संघर्ष कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण हैं, जो इनकी गलतियां हैं, जो पिछले 7-8 सालों से जो इन्होंने तेलंगाना में जो स्कैम किए हैं, तेलंगाना की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है, उनको एक भय पैदा हो चुका है कि अब मेरी दुकान बंद होने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगणों ने फार्म हाउस से प्रगति भवन तक लाया, प्रगति भवन से आज रोड पर लाकर मुख्यमंत्री को खड़ा कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही थी कि हम तुझे सोने नहीं देंगे। आज वो प्रूव हो चुका है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2.5 घंटे प्रेस मीट लगाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट उनका प्रेस मीट होता है। सब्जेक्ट होता है कि आज हम बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है बजट पे तो कोई चर्चा होती नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही टारगेट होती है। और टारगेट भी किस प्रकार का? एक मुख्यमंत्री एक स्थाई पर रहकर, एक पदवी पर रहकर कुक्का, नक्का, रालतोन कुट्टाले, दीनतोन कुट्टाले, इतने गंदे शब्दों का उपयोग एक मुख्यमंत्री करता है तेलंगाना का। यह दुर्भाग्य की बात है। हम लोग भी वो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री पागल हो चुका है, कुत्ते में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे पागल कुत्ते को हम जेल में डाल दें, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिद्धांत सिखाया है, मर्यादा से आगे बढ़ना सिखाया है। हम वो शब्द उपयोग नहीं कर सकते जो शब्द तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर करते हैं। उनको शर्म नहीं है, लेकिन हमें विचार करते हैं हम कौन से शब्द का उपयोग करना है या नहीं करना है। ये हमारे बड़े लोगों ने और हमारे सिद्धांत, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, प्यार दो प्यार दो। लेकिन ये मुख्यमंत्री प्यार पाने के लायक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। भारत के संविधान को नई सोच, नई दिशा, नया संविधान का नारा मुख्यमंत्री ने दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि तुम्हारे बाप के बाप या परदादा भी अगर आ गए तो संविधान को बदल नहीं सकते। जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इतनी मेहनत करके, खून पसीना एक करके, इतनी मेहनत करके बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा,
आज वही संविधान पर भारत देश चलता है, वही संविधान के ऊपर तुमने शपथ ली है। मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, हर वो व्यक्ति संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर वो आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि तुम बदल जाओगे, संविधान नहीं बदलेगा। ये तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी, कुर्सी से उठाकर जमीन पर फेंक देगी, लेकिन संविधान नहीं बदलेगा। आप क्या कहते हो? मुस्लिम लीग के बारे में आप बात करते हो, तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, मुस्लिम लीग का इतिहास एक बार पढ़ लो। ये वो मुस्लिम लीग थी जो भारत के 2 टुकड़े करने में सहयोग था और तीसरा टुकड़ा करने में भी सहयोग था। सोच थी मुस्लिम लीग की। ये वो मुस्लिम लीग है जो आज एमआईएम लेके चल रही है। और आप एमआईएम की तारीफ करते हो। ये कौन सी एमआईएम? क्या है एमआईएम? 7 विधायक और 1 सांसद, तुम उनको सर पे बिठा के चल रहे हो। मुख्यमंत्री जी, एमआईएम का एक बार इतिहास देख लो, मुस्लिम लीग का इतिहास देख लो। देश को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम लीग का था, और ऐसे देशद्रोही पार्टी का तुम सहयोग करते हो। बड़ा भाई मानते हो असदुद्दीन ओवैसी को? ये बड़ा भाई नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर पार्टी में, यानी हर राज्य में वो जाता है, अपनी अपनी पार्टी के विधायकों को खड़ा करता है और कहता है कि पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं खड़ा करूंगा मेरे कैंडिडेट को और तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है जो आज धंधा कर रहा है पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी घूम घूम के। क्या तुम पार्टनर हो उसके? मैं समझता हूं ये मुख्यमंत्री को भी असदुद्दीन ओवैसी कुछ पार्टनरशिप में लगा लिया, इसलिए मुख्यमंत्री एमआईएम का सपोर्ट कर रहा है। जय भीम जय मीम का नारा देने वाला असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहूंगा मैं। हर बार असदुद्दीन ओवैसी एक नारा देता है, जय भीम जय मीम। तो मैं आज हसद को पूछना चाहूंगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री देता है और तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है। यानी तुम और मुख्यमंत्री दोनों के दोनों दलित समाज को धोखा देने में नंबर 1 कमीने बन चुके हो। मुख्यमंत्री की क्या बात करें? सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई द्रोही है तो हमारे तेलंगाना का मुख्यमंत्री, क्योंकि दलित समाज जो ऐसी एक समाज है, अगर कोई व्यक्ति पे अगर वो विश्वास कर दे तो जान दे देती है। ये वो समाज है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप हमारी पार्टी को जिताओ, हमारे कैंडिडेट को जिताओ, मैं तेलंगाना राज्य का वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो दलित समाज से बनाऊंगा। क्या वो मुख्यमंत्री बना? नहीं बना, धोखा दिया उसने। फिर भी दलित समाज ने सोचा कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये पागल मुख्यमंत्री को अक्ल आएगी, लेकिन नहीं। 3-3 एकड़ जमीन देने का वादा था मुख्यमंत्री का, जो गरीब दलित समाज है उनको आइडेंटिफाई करके 1 एकड़ भी उसने आज तक जमीन नहीं दी। फिर से 2 बार धोखा दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, जो कि विश्व में कहीं नहीं दिखेगी उतनी बड़ी प्रतिमा, टाइम बाउंड पे बिठाने का वादा था, वो भी धोखा दिया। ये झूठा मुख्यमंत्री हर बार दलित समाज को धोखे पे धोखा देने वाला ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। और आज दलित बंधु के नाम से दलितों में फूट डालने का षड्यंत्र कर रहा है। आज मेरी विधानसभा में 100 नाम देने का वादा, यानी 100 लोगों को ही मैं दलित बंधु के तहत दूंगा, तो बाकी के लोग कहां जाएंगे? क्या अरबपति करोड़पति है क्या दलित समाज के लोग? कई ऐसे लोग हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। मेरे पास मेरी विधानसभा में 15,000 से अधिक गरीब समाज है। तो उन 15,000 में से मैं 100 लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करूं? यानी उनमें लड़ने का प्रयत्न। फिर से एक बार दलित समाज को धोखा देने का काम ये तेलंगाना का गद्दार मुख्यमंत्री कहूंगा मैं, क्योंकि ये शब्द बोलने का मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जो भाषा से समझता है मैं उसी को उस भाषा में समझाता हूं। ये गद्दार मुख्यमंत्री। और क्या कहता है मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर? कि जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के कपड़े पहन लेते हैं। इसमें गलत क्या है? क्या तुमने व्हाइट टोपी नहीं पहनी है? क्या तुमने शेरवानी नहीं पहनी है? हमने कभी कहा नवाबों की टोपी पहनकर वोट का भीख क्या तुमने नहीं मांगा? हमने कहा? हमने नहीं कहा। हमें पता है कि तुम्हारा कल्चर है, जब हिंदुत्व की बात आई तो तुम यज्ञ करते हो,
जब मुसलमानों की बात आई तो व्हाइट टोपी पहन के भीख मांगने निकल जाते हो। हमें पता है तुम्हारी नीयत के बारे में, लेकिन हम कभी कमेंट नहीं करते। लेकिन तुम्हें कमेंट करने का अधिकार नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री पर वो उस प्रकार से कमेंट करना, यह बहुत ही घटिया सोच वाला ही व्यक्ति कर सकता है, और तुमने ये साबित किया है कि तुम खुद घटिया हो। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका ये स्टाइल है, उनकी सोच है। अरे वो ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति समर्पित किया। उनका कोई आगे पीछे नहीं है, बस उनकी दुनिया ही भारत देश की जनता है, उनका परिवार ही भारत देश की जनता है। तो भारत देश के उद्धार के लिए वो आगे बढ़ते हैं। हर राज्य में अगर जाकर वो अपनी पोशाक अगर उसी राज्य के अनुसार अगर पहनते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये एक बात ध्यान रखना, हमारे संजय जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मैं जेल को पहुंचाऊंगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। एक कपड़े बैग कर पैक करके रख लो, और जेल में रहने के बाद में किस किस प्रकार से रहना है वो भी आप सोच के रख लो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, हमारे संजय जी तुम्हें जेल को पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री को लास्ट पर यही कहना चाहूंगा, जो शब्द तुमने कहा है संविधान को बदलने की, पूरे दलित समाज से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे तेलंगाना में खैर नहीं है समझो। एक एक दलित समाज का भाई बंधु जिस चेयर में तुम्हें बिठाया है उसी चेयर से उठाकर तुम्हें जमीन पे फेंकेगा। धन्यवाद।